90% of passive income ideas on YouTube are not doable for people like you and me. क्योंकि ये ऐसे आइडियाज होते हैं जिनमें या तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवली मेहनत करनी पड़ती है। ये पैसिव आइडियाज होते ही नहीं है। बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द 8 बेस्ट पैसिव इनकम आइडियाज दैट यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमम एफर्ट। और इन 8 में से 4 पैसिव इनकम आइडियाज के थ्रू मैं खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे कमा रहा हूं इस वक्त। लेकिन इन आइडियाज को डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि पैसिव इनकम एग्जैक्टली होता क्या है। वेल, पैसिव इनकम बेसिकली ऐसा इनकम सोर्स है जिसको कमाने के लिए आपको एक्टिवली कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो अगर आप कुछ काम ना करो और फिर भी आप किसी चीज से पैसे कमा रहे हो तो वो आपका पैसिव इनकम सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो जब तक आप वो जॉब करते रहोगे तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप जॉब करना बंद कर दो कि आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी और आपको वहां से इनकम मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये आपका पैसिव इनकम सोर्स नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, लेट्स से कि आपने अपने एरिया के किसी लोकल रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करा है और उस रेस्टोरेंट को कोई और चलाता है, कोई और मैनेज करता है। तो इवन दो आप उस रेस्टोरेंट के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं हो, आप कुछ एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, फिर भी क्योंकि आप उस रेस्टोरेंट में एक इन्वेस्टर हो, वो रेस्टोरेंट जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसका एक पोर्शन आपको मिलेगा, आपका एक इनकम सोर्स होगा। तो ये आपके लिए एक पैसिव इनकम है क्योंकि आप बिना कुछ काम करे, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले उधर से पैसे कमा रहे हो। और आपको पता है एक एवरेज मिलियनेयर के कितने सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होते हैं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 नहीं, 7। एक एवरेज मिलियनेयर के 7 सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम होना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स टॉक अबाउट द 8 बेस्ट पैसिव इनकम सोर्सेज फॉर 2023। सो इस लिस्ट का जो पहला आइडिया है, ये ऐसा आइडिया है जिसमें आपको सिर्फ एक वन टाइम एफर्ट डालना है और इस वन टाइम एफर्ट के लिए आप हर महीने लाखों क्या करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो ओवर द इयर्स। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन Etsy.com। और Etsy.com बेसिकली एक मार्केट प्लेस है विच इज वेरी पॉपुलर फॉर बाइंग एंड सेलिंग विंटेज प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि Etsy.com पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स और टेम्पलेट्स भी खरीद बेच सकते हो। And digital products are basically digital templates or designs that any user can download and use. For example, resume templates, digital planners, social media templates, business cards, restaurant menus और भी बहुत सारे examples है। And the best part about digital products is make once, sell forever। आपको सिर्फ एक बार बनाने की जरूरत है इसे और आप इसे जिंदगी भर बेच सकते हो बिना किसी एडिशनल एफर्ट के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इस ईमेल सिग्नेचर टेम्पलेट का एग्जाम्पल दूं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक सा ईमेल सिग्नेचर टेम्पलेट है जो कि आप 677 रुपीज़ के लिए खरीद सकते हैं। एंड दिस टेम्पलेट हैज़ बीन बॉट नियरली 19,000 टाइम्स। सो इस क्रिएटर ने इस टेम्पलेट को सिर्फ एक बार बनाया और लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाया फॉर दिस वन सिंगल डिजिटल टेम्पलेट। तो अब नेचुरली आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डिजिटल टेम्पलेट्स आएंगे कहाँ से? या तो आप इन टेम्पलेट्स को खुद से कंप्लीटली स्क्रैच से बना सकते हो कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज करके, या फिर आप कैनवा जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हो जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आप उन टेम्पलेट्स को अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्टाइलिंग के थ्रू एडिट करके कस्टमाइज कर सकते हो और एक अपना खुद का डिजिटल टेम्पलेट क्रिएट करके Etsy जैसी वेबसाइट पे बेच सकते हो। एंड वंस अगेन ये आपका एक वन टाइम एफर्ट होगा, आपको रिपीटेडली काम नहीं करना पड़ेगा और एक वन टाइम एफर्ट के लिए आप जिंदगी भर पैसे कमाते रह सकते हो। सो दिस इज अ ग्रेट पैसिव इनकम आइडिया फॉर 2023 एंड बियॉन्ड ऑल्सो। सो मूविंग ऑन, जो दूसरा आइडिया है ये बेसिकली मैं आपको 2 अलग अलग पैसिव इनकम आइडियाज का मिक्स बताने वाला हूं। इन 2 आइडियाज की लोग अलग अलग बात करते हैं बट मेरे को लगता है कि अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, इनकी जो सिनर्जी होगी वो मच मोर स्ट्रॉन्गर होगी। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली यूजिंग ब्लॉगिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग टुगेदर। और ब्लॉगिंग वी ऑल नो एक बहुत ही पॉपुलर पैसिव इनकम आइडिया या फिर मनी मेकिंग सोर्स है, लेकिन बहुत ही कम लोग सक्सीड कर पाते अच्छा खासा पैसा कमाने में क्योंकि वो लोग मोस्टली गूगल एड्स पे रिलाई करते हैं या फिर स्पॉन्सरशिप पे रिलाई करते हैं। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कि आप सिंपली एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू उधर से एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कमा सको। और यहीं पे हम लोग यूज करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का हमारे ब्लॉग्स में। हम ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें जिनको हमारे व्यूअर्स और रीडर्स खरीदने में और यूज करने में इंटरेस्टेड हो।
और जब भी आप अपने ब्लॉग पोस्ट में उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात करो, आप वहां पे अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वाली लिंक भी अटैच करो, ताकि जब भी आपके रीडर्स उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे तो उनके उस परचेज का एक कमीशन आपको मिले। एंड दिस कमीशन कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 5 to 20% एंड इट कैन इवन गो अप टू 50%। तो बेसिकली आपके रीडर्स जब भी आपका लिंक क्लिक करके कोई चीज खरीदते हैं तो वो जितना भी पैसा खर्च करेंगे उसका 5 to 20% अमाउंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट ब्लॉग्स ऑन बेस्ट ट्रेडिंग एप्स इन इंडिया, बेस्ट क्रिप्टो एप्स इन इंडिया, फैशन आइडियाज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, टॉप मोबाइल्स अंडर 10,000 रुपीज। और इन सारे ब्लॉग पोस्ट में आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग वाली लिंक भी डाल सकते हो, क्योंकि जो लोग इन ब्लॉग्स को पढ़ेंगे वो इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदने में भी इंटरेस्टेड होंगे, और जब भी वो उनको खरीदेंगे, आपके लिंक के थ्रू खरीदेंगे, तो आपको भी एक कमीशन मिलेगा। और आपके इस ब्लॉग का जो प्रोडक्ट है वो जितना ज़्यादा हाई पेइंग होगा, जितना ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा, उतना ही कम ट्रैफिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने में। एंड वंस अगेन रिमेंबर, ये आपका एक वन टाइम एफर्ट होगा, आपको रोज रोज वो ब्लॉग नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक बार एक अच्छा ब्लॉग लिख दोगे तो वो ब्लॉग आपको सालों तक पैसिव इनकम अर्न करके देता रहेगा एफिलिएट इनकम के थ्रू। सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट आइडिया है इस लिस्ट का, ये ऐसा आइडिया है जिसमें आपको कुछ भी मेहनत या एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, बट आपको थोड़ा सा पैसा अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली अर्निंग डिविडेंड इनकम फ्रॉम स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, डिविडेंड स्टॉक्स बेसिकली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा हाई डिविडेंड्स पे करते हैं। एंड डिविडेंड्स आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट दैट अ कंपनी मेक्स। तो जब भी आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के इन्वेस्टर बन जाते हो, आप उस कंपनी में मालिक बन जाते हो। वो कंपनी साल के एंड में जितना भी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन ऑब्वियसली वो अपने सारे इन्वेस्टर्स में बांटती है, और यही जो प्रॉफिट है जो आपको एज एन इन्वेस्टर मिलता है, वो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो लेट्स से आपने किसी कंपनी के 10,000 रुपए के स्टॉक खरीदे हैं और उस साल उस कंपनी ने 5% का डिविडेंड अनाउंस किया था, तो आपको आपके इस 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 5% का डिविडेंड मिलेगा। 5% ऑफ 10,000 इज 500 रुपीज, तो 500 रुपीज आपको मिलेंगे एज डिविडेंड्स। और ये बात याद रखना कि आपको ये डिविडेंड्स हर साल मिलते रहेंगे, और जैसे जैसे आपकी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपकी इस डिविडेंड इनकम की भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और आपको ये इनकम कमाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करना पड़ा, आपको बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो ये आपके लिए पैसिव इनकम बन जाएगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाए, तो आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके भी, बिना खुद से स्टॉक पिक करे भी, आप डिविडेंड इनकम अर्न कर सकते हो। एंड टू गिव यू एन आइडिया कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग कितनी ज्यादा पावरफुल होती है, अगर 1970 में आपने इन्फोसिस के आईपीओ में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते, तो 2017 में आपकी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 27 करोड़ रुपीस होती। एंड इन 2017 अलोन आपको 1.4 करोड़ रुपीस के डिविडेंड्स मिले होते अपने इस इन्वेस्टमेंट पे। इतना ज्यादा पावरफुल होता है डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट आइडिया है इस लिस्ट का, ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि क्रिप्टो करेंसीज में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, एंड नाउ दे वांट टू मेक इवन मोर मनी इन द फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम विदाउट इन्वेस्टिंग मोर मनी। And this is where Binance Earn comes into the picture. Binance Earn is basically a portfolio of cryptocurrency products. Now I know ये portfolio of crypto products बहुत heavy sound कर रहा होगा, but basically what Binance Earn does is it helps you make passive income using your own cryptos. तो Binance Earn के थ्रू आप actually passive income earn कर सकते हो आपके खुद के crypto currencies से। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाली हुई है बाइनेंस अर्न की, जिसमें यू कैन सी एंड फाइंड 10 डिफरेंट वेज टू मेक मनी, टू मेक पैसिव इनकम यूजिंग बाइनेंस अर्न एंड क्रिप्टो करेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग फ्लेक्सिबल सेविंग्स या फिक्स सेविंग्स की बात करें, तो ये आपके एफडीज की तरह होते हैं, जिसमें कि आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को लॉक इन करके उन पे इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। फ्लेक्सिबल में आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। फिक्स में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा पैसिव इनकम मिलेगी, बट इसमें आपकी क्रिप्टो करेंसीज लॉक्ड इन रहेंगे एक पीरियड के लिए। और आई नो आपके दिमाग में शायद से ये एक डाउट आ रहा होगा कि क्रिप्टो मार्केट इतना वॉलेटाइल है, कभी समझ ही नहीं आता कि कब ऊपर है कब नीचे, किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड दिस इज अ फेयर कंसर्न। और इसके लिए बाइनेंस आपको एक ऑटो इन्वेस्ट का फीचर देता है, विच इज बेसिकली एन ऑटोमेटेड एसआईपी प्लान। सो आप सिंपली अपने बाइनेंस के ऐप पे जाके
जाके इस ऑटो इन्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं अपना ये SIP स्टार्ट करने के लिए। और बाइनेंस आपको इस ऑटो इन्वेस्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप BNB में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन में कर सकते हैं, सोलाना में कर सकते हैं, इथीरियम में कर सकते हैं, पोल्काडॉट में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेजर क्रिप्टो करेंसीज की ऑप्शंस है। और आपको ये ऑटो इन्वेस्ट कितने फ्रीक्वेंटली करना है ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, बाई वीकली कर सकते हो और मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो। सो लेट्स से मैंने बिटकॉइन ऑटो इन्वेस्ट के लिए सब्सक्राइब करा हुआ है और मेरा सब्सक्रिप्शन अमाउंट $1 है और मैं डेली ऑप्शन चूज करता हूं, तो हर रोज डेली बेसिस पे मेरा $1 इन्वेस्ट होता रहेगा बिटकॉइन में। सो अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है तो आई थिंक दिस बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट इज अ मस्ट हैव फीचर एंड फंक्शन इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द मार्केट वॉलेटिलिटी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑटो इन्वेस्ट इज दैट इट इज very easy to use. As you can see, it reduces your risk a lot and you get a very high APY in the long term. और आप में से जिन लोगों को नहीं पता, Binance is the largest crypto trading platform globally जिस पे आप 350 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज बाय और सेल कर सकते हो। एंड Binance is also our partner for this video. और इस वक्त Binance पे एक फेस्टिव डिस्काउंट भी चल रहा है वेयर यू कैन एंजॉय अ 10 BUSD साइन अप बोनस एंड ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स वर्थ $30,000। सो अगर आप भी Binance पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, Binance अर्न के थ्रू पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं एंड अप टू $300 के रिवॉर्ड्स अर्न करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां से आप Binance पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको जो पैसिव इनकम आइडिया बताने वाला हूं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा हो। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली सेलिंग योर नोट्स ऑन ऑनलाइन वेबसाइट्स लाइक स्टडी पूल, नेक्सस नोट्स एंड स्टूविया। और ये सभी बेसिकली ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट्स है जहां पे कि आप अपने नोट्स अपलोड करके बाकी लोगों को बेच सकते हो। एंड ग्लोबली जितने भी स्टूडेंट्स है वो आपके नोट्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं एंड एवरी टाइम समवन डाउनलोड्स एंड यूजेस योर नोट्स यू गेट पेड फॉर इट। तो अगर आपने अपने नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में ही लिखे हुए हैं, आपने उसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है या फिर आपने कोई भी ऑनलाइन फॉर्मेट में नोट्स लिखे हुए हैं, तो आप सिंपली उनको ऐसी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स भी है तो आप सिंपली उनको स्कैन करके कंपाइल करके एक PDF बना सकते हो और उस PDF को ऐसी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हो उनको बेचने के लिए। And as I mentioned, every time someone downloads your notes, you get paid for it. For example, studypool.com पे you can get paid up to $10 per download. तो मतलब आप 800 रुपए तक कमा सकते हो every time a student uses your notes. और आपके नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, बिजनेस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मेडिकल, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको अपने नोट्स इन वेबसाइट्स पे नहीं बेचने तो आप एक और काम कर सकते हो, आप वंस अगेन अपने नोट्स को कंपाइल करके एक PDF बना के उसका एक ई बुक बना सकते हो और फिर आप अपनी इस ई बुक को Amazon जैसी वेबसाइट से बेच सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि आपका एक वन टाइम एफर्ट है, एक वन टाइम एफर्ट आपको डालना है अपने नोट्स को कंपाइल करके अपलोड करने का। फिर एवरी टाइम समवन यूजेस योर नोट्स इन द फ्यूचर यू विल गेट पेड फॉर इट। सो दिस इज अ पैसिव इनकम फॉर यू। और गाइज यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते ही मेकिंग मनी रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट आइडिया है ये वंस अगेन ऐसा आइडिया है जिसमें आपको सिर्फ एक वन टाइम एफर्ट डालना पड़ेगा, बट थोड़ी सी आपको अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली सेलिंग स्टॉक फोटोज एंड वीडियोज ऑनलाइन। आप में से जितने भी लोग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड है, एंड मैं सिर्फ DSLR फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, आप में से जो लोग मोबाइल फोटोग्राफी भी करते हैं, आप अपनी फोटोज को अब ऑनलाइन बेच सकते हो। एंड यू कैन सेल योर फोटोज ऑनलाइन ऑन वेबसाइट्स लाइक Adobe Stock, Shutterstock and 500px। और बेसिकली होता क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग ऐसी वेबसाइट्स पे आते हैं फोटोज एंड वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए। एंड एवरी टाइम समवन डाउनलोड्स योर फोटोज और डाउनलोड्स योर वीडियो you get paid for it, and this payment can vary anywhere between 5 rupees to 50 rupees per download depending on कि आपने कौन सी वेबसाइट यूज करी है, आपने क्या प्राइस सेट करा हुआ है और आपकी फोटोग्राफी स्किल्स कितनी अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई भी रैंडम फोटोज आके डाउनलोड कर लेते हैं, इनको यूजुअली कुछ स्पेसिफिक टाइप की फोटोज चाहिए होती है या फिर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन या सिनेरियो वाली फोटोज एंड वीडियोज चाहिए होती है।
सो आपको भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि जो लोग यूजुअली स्टॉक वीडियोस एंड फोटोज डाउनलोड करके यूज करते हैं उनको किस टाइप की फोटोज, किस कैटेगरीज ऑफ फोटोज एंड वीडियोस की जरूरत होती है। फिर आप उस टाइप की फोटोज एंड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उनको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो ऐसी वेबसाइट्स पे। एंड वंस अगेन ये आपका एक वन टाइम एफर्ट होगा, एक बार आपने अपलोड कर दिया तो फिर आपको कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड व्हेनेवर समवन डाउनलोड्स योर फोटो और वीडियो यू विल गेट पेड फॉर इट, और ये आपका एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। सो मूविंग ऑन, अब मैं आपको जो आइडिया बताने वाला हूं, इस आइडिया के थ्रू अंकुर वारिगु सर ने सिर्फ एक ही साल में 7 करोड़ रुपए कमा लिए थे। एंड नो, मैं कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं। ये आइडिया उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्किल की बहुत अच्छी नॉलेज हो और वो दूसरे लोगों को भी ये सिखा सके। एंड दिस आइडिया इज बेसिकली सेलिंग योर कोर्सेज ऑनलाइन। आपको अपना एक ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होगी, नंबर 1 नॉलेज और नंबर 2 एफर्ट। आपको किसी भी एक सब्जेक्ट या स्किल की नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है अगर आप दूसरे को वो चीज सिखाना चाहते हो, और अगर आपको नॉलेज है तो उसको एक कोर्स में क्रिएट करने के लिए आपको एक वन टाइम एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज के टाइम की अच्छी बात यह है कि आप अब अपना खुद का कोर्स अपने घर बैठे बैठे बना सकते हो, अपना खुद का स्मार्टफोन यूज करके। आपको सिंपली एक डिसेंट स्मार्टफोन चाहिए जिससे कि आप अपना कोर्स रिकॉर्ड करो, और प्रेफरेबली आपको एक अच्छा माइक यूज करना चाहिए। आप आराम से 500 से 1000 रुपए में एक ऑनलाइन माइक ऑर्डर कर सकते हो, और एक स्मार्टफोन और एक माइक और आपके खुद के घर का सेटअप इज मोर देन सफिशिएंट टू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन कोर्स। और एक बार आपने अपना एक कोर्स बना लिया तो आप इसको अपनी कोई खुद की वेबसाइट पे भी बेच सकते हो, या फिर आप यूडेमी जैसी वेबसाइट्स पे भी अपने इस कोर्स को अपलोड करके सेल कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली, अगर आप वीडियो कोर्सेज बनाने में इतने कंफर्टेबल नहीं हो लेकिन आपको राइटिंग का शौक है तो आप अपनी खुद की एक ई बुक भी लिख सकते हो, और इस ई बुक के थ्रू अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो बाकी लोगों के साथ। एंड वंस अगेन, ये कोर्स क्रिएट करना या फिर ये ई बुक लिखना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मेहनत है, लेकिन ये एक वन टाइम एफर्ट है, और ये अगर आपने अच्छे से एफर्ट डाल दिया तो ये आपको सालों साल तक पैसिव इनकम अर्न करके देता रहेगा। एंड फाइनली, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट साइड हसल्स एवर एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक अ पैसिव इनकम, एंड दिस वॉज ऑल्सो माई फर्स्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। And this idea is basically creating content online. Content creation is an amazing way to make money, but content creation in itself is not a passive income source, क्योंकि आपको actively नया content बनाते रहना पड़ेगा अगर आपको और पैसे कमाने हैं। Creating content on platforms like YouTube, Instagram and LinkedIn will help you build an audience, a reach and a network which you can leverage later to build traditional sources of passive income. For example, affiliate marketing हो गया, YouTube ad revenue हो गया, या फिर अपने खुद के ऑनलाइन कोर्सेज बेचना। ये ऐसे आइडियाज है जिनके थ्रू आप एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो इन द लॉन्ग टर्म। In fact, affiliate marketing and YouTube ad revenue have already become a good passive income source for me, and I'm already making thousands of rupees every month because of these 2 ideas. और एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने का फर्स्ट स्टेप होता है एक अच्छा नीश पकड़ना, सेकेंड स्टेप होता है एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढना, और थर्ड स्टेप होता है वैल्यूएबल कंटेंट बनाना। और एक बार आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी और आपकी एक अच्छी ऑडियंस और रीच बन गई है तो धीरे धीरे करके आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाओगे। सो गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में भी आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इनमें से कौन सा पैसिव इनकम आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा अपने लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।